पीएम मोदी के सामने विपक्ष कहीं नहीं टिक पा रहा है। राहुल गांधी कोशिश तो खूब कर रहे हैं बीजेपी को घेरने की, लेकिन हर बार वो बैकफुट पर आ जा रहे हैं। इस बार भी बिहार में चुनाव से पहले राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, हर राज्य में चुनाव से पहले राहुल गांधी वहां यात्रा निकालने पहुंच जाते हैं। लेकिन अब राहुल गांधी के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। पीएम मोदी जिस तरह से देश के लोगों के लिए काम कर रहे हैं और साफ सुथरी सरकार चला रहे हैं, उससे विपक्ष मुद्दा विहीन हो गया है। जिसके बाद राहुल गांधी चुनाव आयोग और संविधान का राग अलाप कर जबरदस्ती मुद्दा ढूंढ रहे हैं, लेकिन अब तक उनके हाथ निराशा ही लगे हैं। जिसके बाद राहुल गांधी ने अब वोट चोरी का नया शिगुफा छोड़ दिया है, लेकिन अब वो खुद अपने ही जाल में फंस गए हैं। चुनाव आयोग ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है, जिससे कांग्रेस के लोग टेंशन में आ गए हैं। चुनाव आयोग के खुलासे के बाद कांग्रेस में हड़कंप मच गया है कि अब क्या करें। अब तो चुनाव आयोग ने असलियत बाहर ला दी है। चुनाव आयोग ने चुनौती दी है कि सबूत है तो हलफनामा दीजिए, नहीं तो 7 दिन के भीतर देश से माफी मांगिए। चुनाव आयोग अब चुप नहीं बैठेगा। जिसके बाद कांग्रेस के नेता तिलमिला गए हैं। लेकिन सवाल है कि जब राहुल गांधी के पास सबूत है तो वो हलफनामा क्यों नहीं दे रहे हैं, क्यों वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रहे हैं। ऐसे में लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं। ऐसा पहली बार होगा जब आरोप लगाने वाला भाग रहा है और जिस पर आरोप लगा है वो चैलेंज दे रहा है कि सबूत देकर दिखाओ। अब सवाल है कि एक बार फिर राहुल गांधी हलफनामा देकर नया बम क्यों नहीं फोड़ रहे हैं। उन्हें तो एटम बम फोड़ने का शौक है, तो हलफनामा देकर एक बार फिर वो धमाका क्यों नहीं कर दे रहे हैं। लेकिन उन्होंने एक बार फिर बिहार में हलफनामा देने से मना कर दिया है। दर्शकों, राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव हुए और इंडी गठबंधन जीत गया, मगर 4 महीने बाद विधानसभा चुनाव हुए और उसी महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन ने जीत हासिल कर ली और हमारा गठबंधन दिखाई ही नहीं दिया, गायब हो गया। दर्शकों, अब राहुल गांधी को कौन समझाए कि ये भारत है, यहाँ चुनावी माहौल 1 महीने में बदल जाते हैं। कई बार देखा गया है कि अंतिम समय में चुनाव का रुख बदल जाता है। ऐसे में राहुल गांधी के इस तर्क में कोई दम नहीं है। वहीं महाराष्ट्र को लेकर भी चुनाव आयोग ने जवाब दे दिया है। वहीं चुनाव आयोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस से तिलमिलाए कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा है कि ज्ञानेश कुमार जी, जरा सी भी लाज शर्म मर्यादा बची है क्या? कितनी भद पिटवाइएगा अपनी और चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था की। एक तो आप वोट चोरी करवा रहे हैं और ऊपर से सीनाजोरी भी कर रहे हैं। इसके अलावा भी उन्होंने चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। वहीं जयराम रमेश से लेकर कांग्रेस के तमाम नेता अब राहुल गांधी के बचाव में लग गए हैं। वहीं राहुल गांधी एसआईआर पर भी सवाल उठा रहे हैं। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा है कि गरीब की ताकत है उसका वोट, उसकी आवाज उसकी पहचान है। आज वही ताकत छीनी जा रही है। एसआईआर के जरिए वोट चोरी की साजिश चल रही है। हम हर कीमत पर वोट चोरी को रोकेंगे। लेकिन एसआईआर को लेकर विपक्ष के लोग सुप्रीम कोर्ट में एक्सपोज हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, लेकिन फिर भी राहुल गांधी एसआईआर को लेकर निशाना साध रहे हैं। वहीं पीएम मोदी ने राहुल गांधी से एक और मुद्दा छीन लिया है। जाति जनगणना को लेकर राहुल गांधी मोदी सरकार और बीजेपी को घेरने चले थे, लेकिन जाति जनगणना का मुद्दा छीनने के बाद राहुल गांधी बिहार की जनता से कह रहे हैं कि हम असली जाति जनगणना करवाएंगे। राहुल गांधी ने कहा है कि मैं जानता हूं कि वे ना तो सच्ची जाति जनगणना करवाएंगे और ना ही आरक्षण पर 50% की सीमा की दीवार को कभी हटाएंगे। राहुल गांधी ने कहा है कि कांग्रेस और इंडी ब्लॉक देश भर में जाति जनगणना कराएगा और आरक्षण पर लगी 50% की सीमा को हटाएगा। दर्शकों, जाति जनगणना पर राहुल गांधी तो खुद को क्रेडिट दे रहे हैं, लेकिन आप दर्शक समझ सकते हैं कि जाति जनगणना का मुद्दा छीनने के बाद राहुल गांधी इस मामले को लेकर कैसे बेचैन नजर आ रहे हैं। जाति जनगणना पर राहुल गांधी खुद क्रेडिट लेना चाहते हैं, लेकिन आप दर्शक अगर जाति जनगणना पर पीएम मोदी को क्रेडिट देना चाहते हैं तो कमेंट में पीएम मोदी जरूर लिखिए, और अगर आप क्रेडिट राहुल गांधी को देना चाहते हैं तो कमेंट में राहुल गांधी जरूर लिखिए, ताकि साफ हो जाए कि कितने लोग पीएम मोदी के साथ है और कितने लोग राहुल गांधी के साथ। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे राहुल गांधी बैकफुट पर आ गए हैं। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग भी अब फ्रंट फुट से बैटिंग कर रहा है। चुनाव आयोग ने इस बार ऐसा दांव चल दिया है जिसके बाद राहुल गांधी के लिए कुछ भी कहना मुश्किल हो गया है। चुनाव आयोग ने साफ साफ कह दिया है कि आप जो आरोप लगा रहे हैं उसको लेकर सबूत दीजिए, हलफनामा दीजिए, नहीं तो देश से माफी मांगिए। चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि अब वो पीछे हटने के मूड में नहीं है। वही सवाल है कि अगर राहुल गांधी के पास सबूत है कि चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिलकर वोट चोरी कर रहा है, तो वो हलफनामा क्यों नहीं दे रहे हैं, क्यों वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रहे हैं। राहुल गांधी के पास अभिषेक मनु सिंघवी और
कपिल सिब्बल जैसे वकीलों की फौज है। इसके बाद भी वो सुप्रीम कोर्ट जाने से क्यों बच रहे हैं? क्यों वो सिर्फ आरोप लगाकर भाग रहे हैं और हलफनामा नहीं दे रहे हैं? दर्शकों, आरोप लगाना और हलफनामा के साथ सबूत देना दो अलग बात है। अगर वाकई राहुल गांधी को लगता है कि वोट चोरी कर मोदी सरकार बनी है, जैसा कि आरोप वो लगा रहे हैं, तो फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने 2 जगह से चुनाव क्यों लड़ा था? क्यों चुनाव से पहले ही उन्हें लग रहा था कि इस बार अमेठी से वो हार सकते हैं? इसलिए उन्होंने सुरक्षित सीट वायनाड से भी चुनाव लड़ा था। राहुल गांधी और कांग्रेस के इकोसिस्टम को पहले ही अंदाजा हो गया था कि इस बार अमेठी से राहुल गांधी चुनाव हार सकते हैं। इसलिए सेफ सीट ढूंढकर राहुल गांधी ने वायनाड से चुनाव लड़ा था। अगर वाकई उन्हें लगता है कि देश के लोग उनके साथ है और बीजेपी वोट चोरी कर चुनाव जीत रही है, तो फिर वो हमेशा सेफ सीट ही क्यों ढूंढते हैं? क्यों वो वायनाड, रायबरेली और अमेठी जैसी सीटों से ही अब तक चुनाव लड़े हैं? दर्शकों, कांग्रेस चाहती है कि लोग इसलिए राहुल गांधी को प्रधानमंत्री चुन ले क्योंकि उन्होंने गांधी परिवार में जन्म लिया है। गांधी परिवार में जन्म लेने के अलावा राहुल गांधी ने इस देश के लिए क्या किया है जो लोग उन्हें चुने? जिस पीएम मोदी पर राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने जमीनी कार्यकर्ता से लेकर पीएम तक का सफर तय किया है। गुजरात में भी जब पीएम मोदी मुख्यमंत्री थे, तब कांग्रेस उन्हें नहीं हरा पाई। उस वक्त केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। ऐसे में चुनाव आयोग तो बीजेपी के कंट्रोल में नहीं ही रहा होगा ना। फिर भी कांग्रेस ने लाख कोशिश की गुजरात से बीजेपी को सत्ता से बाहर कर अपनी सरकार बनाने की, लेकिन कांग्रेस सफल नहीं हो पाई क्योंकि नरेंद्र मोदी के साथ गुजरात की जनता पीएम मोदी इसलिए जीत रहे हैं क्योंकि वो देश हित में काम कर रहे हैं। रविवार को भी पीएम नरेंद्र मोदी ने देश की राजधानी दिल्ली में 2 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं द्वारका एक्सप्रेसवे के दिल्ली खंड और शहरी विस्तार सड़क 2 का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने रोहिणी में रोड शो भी किया। पीएम मोदी लगातार देश को विकास की पटरी पर दौड़ा रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी वही घिसी पिटी बातें कर रहे हैं। अब एक बार फिर बिहार में चुनाव से पहले राहुल गांधी यात्रा पर निकल चुके हैं। राहुल गांधी मोदी सरकार पर लाख आरोप लगा रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार राहुल गांधी से हर मुद्दा छीन ले रही है। राहुल गांधी ने बिहार में एक बार फिर दावा किया है कि मोदी सरकार ने दबाव में आकर जाति जनगणना की घोषणा की है, लेकिन वो न तो सच्ची जाति जनगणना कराएगी और न ही आरक्षण पर लगी 50% की सीमा को हटाएगी। बिहार के सासाराम में वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत करते हुए राहुल गांधी ने ये बातें कही। इस कार्यक्रम में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राजद प्रमुख लालू यादव, बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव और विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी भी मौजूद थे। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कहा कि हमने संसद में कहा था कि जाति जनगणना चाहिए और आरक्षण पर 50% की सीमा की दीवार को खत्म किया जाना चाहिए। मैंने ये बात प्रधानमंत्री मोदी के सामने कही थी। दर्शकों, अब जाति जनगणना पर भी राहुल गांधी क्रेडिट लेना चाहते हैं, लेकिन जाति जनगणना का ऐलान कर पीएम मोदी ने राहुल गांधी से यह मुद्दा भी छीन लिया है, लेकिन फिर भी जबरदस्ती वो क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्ष के पास मोदी सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा ही नहीं है। ऐसे में अब राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग कह रहा है कि हलफनामा दीजिए, तो वो हलफनामा नहीं दे पा रहे हैं। दर्शकों, राहुल गांधी इन दिनों कथित वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर जवाब दिया। वोट चोरी पर राहुल गांधी की यात्रा को लेकर कांग्रेस द्वारा लगातार एआई वीडियो शेयर किया जा रहा है। एआई से वीडियो बनाकर कांग्रेस ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि लोग वोट चोरी को लेकर गुस्से में हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने बता दिया कि कांग्रेस फेक वीडियो का सहारा ले रही है। एआई वीडियो का सहारा लेकर कांग्रेस झूठ बोल रही है। वहीं चुनाव आयोग का यह भी कहना है कि राजनीतिक दलों को चुनावों से पहले मतदाता सूची में गलतियों को बताना चाहिए था। आयोग मतदाता सूची को लेकर जांच का स्वागत करता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर बीजेपी के साथ मिलीभगत करने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने वोट अधिकार यात्रा शुरू कर दी है, लेकिन चुनाव आयोग ने कहा है कि राजनीतिक दलों को मतदाता सूची में गलतियों को चुनावों से पहले ही बताना चाहिए था। आयोग का कहना है कि वो चुनावों से पहले राजनीतिक दलों के साथ मतदाता सूची साझा करता है। इससे पार्टियों को गलतियों को ठीक करने का मौका मिलता है। चुनाव आयोग ने एक बयान में कहा कि ऐसा लगता है कि कुछ राजनीतिक दलों और उनके बूथ लेवल एजेंट्स ने मतदाता सूची की ठीक से जांच नहीं की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को गलतियों के बारे में बताया नहीं। अब कुछ राजनीतिक दल और लोग मतदाता सूची में गलतियों के बारे में सवाल उठा रहे हैं। इसमें पिछली मतदाता सूचियां भी शामिल है। चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि मतदाता सूची में किसी भी गलती को बताने का सही समय उस चरण के दौरान होता है जब दावों और आपत्तियों को दर्ज किया जाता है। मतदाता सूची को राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के साथ साझा करने का यही मकसद है। अगर गलतियों को सही समय पर सही तरीके से बताया जाता है तो उन्हें चुनावों से ठीक पहले कर सकते हैं, लेकिन उस टाइम तो कांग्रेस कोई गलती नहीं निकाल पाती, लेकिन हारने के बाद कांग्रेस को खामियां ही नजर आने लगती है। वहीं कांग्रेस ने इस पर एक एआई वीडियो शेयर किया है, जिसमें कुछ लोग कह रहे हैं वोट चोरवन के सबक सिखावे के बाद
सरकार के हटावे के बाद। लेकिन ये एआई वीडियो है। लेकिन कांग्रेस के इस एआई वीडियो पर चुनाव आयोग ने मिसलीडिंग का ठप्पा लगा दिया और लिखा कि ये वीडियो एआई द्वारा बनाया गया है, असली नहीं है। ये बिहार के लोगों को भ्रमित करने का एक स्पष्ट प्रयास है। वहीं चुनाव आयोग के पलटवार के बाद कांग्रेस तिलमिला गई है। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के मामले पर चुनाव आयोग बजाय माफी मांगने के बकैती कर रहा है। सही समय पर मुद्दा उठाते तो समाधान हो जाता। इस निर्लज्जता से बात नहीं बनेगी। वोट चोरी बंद करो। दर्शकों, चुनाव आयोग जिस तरह से कांग्रेस को एक्सपोज कर रहा है और बता रहा है कि कैसे कांग्रेस फेक वीडियो के सहारे राहुल गांधी की लॉन्चिंग की कोशिश कर रही है, वो सब कुछ सामने आ गया है। दर्शकों, राहुल गांधी चुनाव आयोग पर आरोप तो लगा रहे हैं, लेकिन वो हलफनामा देने से भाग रहे हैं। लेकिन इसको लेकर चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि 7 दिन के भीतर हलफनामा दे, नहीं तो देश से माफी मांगे। चुनाव आयोग ने कहा है कि गलत आंकड़े पेश किए गए हैं। चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि मतदाताओं को फर्जी कहना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पीपीटी में गलत एनालाइज करना, गलत आंकड़े पेश करना, ये संविधान और कानून दोनों के खिलाफ है। महाराष्ट्र को लेकर राहुल गांधी खूब आरोप लगाते हैं कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में धांधली हुई है, लेकिन चुनाव आयोग ने कहा है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने शिकायत या आपत्तियां दर्ज नहीं कराई, लेकिन हार के बाद सवाल उठाने लगे। ऐसा करके आप सोचेंगे कि चुनाव आयोग शांत रहेगा, ये संभव नहीं है। चुनाव आयोग ने सख्त लहजे में कह दिया है कि देश से माफी मांगना होगा। चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि आरोप लगाकर भाग जाने वाले लोगों को चुनाव आयोग अब छोड़ने के मूड में नहीं है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना कहा है कि उन्होंने चुनाव आयोग और मतदाता सूची को लेकर जो आरोप लगाए हैं वो निराधार और झूठे हैं। अगर उनके पास अपने दावे का सबूत है तो उन्हें 7 दिन के भीतर शपथ पत्र यानी हलफनामा देना होगा, अन्यथा उन्हें पूरे देश से माफी मांगनी होगी। वहीं मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने वोटर की फोटो, नाम और पहचान सार्वजनिक करने पर भी नाराजगी जताई है। आयोग ने कहा है कि उनके लिए सभी बराबर है। वोट चोरी जैसे शब्द का इस्तेमाल गलत है। ज्ञानेश कुमार ने यह भी कहा है कि वोटर के फोटो, नाम और पहचान सार्वजनिक करना गलत है, इसे सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा है कि किसी भी तरह की शिकायत के लिए आयोग के दरवाजे पूरी तरह से खुले हैं। उन्होंने आगे कहा कि अगर आपको किसी तरह का संदेह हो तो ऐसे मामले में कोर्ट में याचिका दायर करनी चाहिए थी। ज्ञानेश कुमार ने यह भी कहा कि क्या बहन, बहू और बेटियों की पहचान उजागर करना सही है। दर्शकों, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई वोटरों का नाम उजागर कर दिया था। इसको लेकर उन पर कई सवाल उठे थे। दर्शकों, चुनाव आयोग ने साफ कह दिया है कि झूठे आरोप न लगाएं। अगर वाकई सबूत है तो हलफनामा दे, लेकिन राहुल गांधी सिर्फ आरोप लगा रहे हैं और हलफनामा देने से बच रहे हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कौन सही है और कौन गलत। इससे पहले चीन वाले मामले पर राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट में पलट चुके हैं। ऐसे में सवाल है कि इस बार जो आरोप वो लगा रहे हैं वो सही है या सिर्फ वो राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं। अगर राहुल गांधी सही है तो उन्हें हलफनामा देकर चुनाव आयोग को चुप कर देना चाहिए। वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस और विपक्ष के लोग घुसपैठियों को वोटर लिस्ट से बाहर करवाने से रोकना चाहते हैं। वहीं मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारत के संविधान के अनुसार केवल भारतीय नागरिक ही सांसद और विधायक के चुनाव में वोट दे सकते हैं। दूसरे देशों के लोगों को यह अधिकार नहीं है। अगर ऐसे लोगों ने गन्ना फॉर्म भरा है तो एसआईआर प्रक्रिया के दौरान उन्हें कुछ दस्तावेज जमा करके अपनी राष्ट्रीयता साबित करनी होगी। जांच के बाद उनके नाम हटा दिए जाएंगे। कुल मिलाकर देखें तो चुनाव आयोग ने कांग्रेस को घेर लिया है। वहीं विपक्ष को यह भी डर था कि क्या चुनाव आयोग एसआईआर के जरिए एनआरसी तो लागू नहीं कर रहा है। इसको लेकर चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि जिनको लेकर शक है कि वो भारतीय नहीं है, उन्हें नागरिकता साबित करनी होगी, नहीं तो उन्हें वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा। दर्शकों, इसी बात को लेकर विपक्ष को तकलीफ है। उन्हें लगता है कि उनके वोट बैंक को कहीं बाहर न कर दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें